हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो क्या है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, तो फिर ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको जो है आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यानी जो कि क्या है 8400914250। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है। आप मैसेज करोगे तो पीडीएफ आप तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने जो है सीधे मुद्दे पे आते हैं और अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं लाइट को, यानी प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है हमारा। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश की चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है तो इसे अपवर्तन कहते हैं। यानी क्या कहा गया, ठीक है, जो हमारी प्रकाश होती हुई एक तरीके की क्या है, ऊर्जा है। यानी अगर हम कोई चीज देख सकते हैं, अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो किसकी वजह से देख रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। किसकी वजह से देख रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हो, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता। अगर प्रकाश नहीं होगा, किसी अंधेरे कमरे में मैं आपको ले जाके खड़ा कर दूं, वहां पे कोई भी प्रकाश नहीं होगा, क्या आप मुझको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है, और क्या कहा गया, जो प्रकाश हुई हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलेगी। कैसी रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। और अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वे उससे क्या करेगी, टकराने के बाद वापस से क्या होगी, अपनी दिशा को बदल लेगी। यानी टकराकर वापस लौटते हैं तो इसे परावर्तन कहते हैं। और अगर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, जैसे कि तुम्हारा एयर में से जा रहा है और पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया। अच्छा, परिवर्तन कब होता है और जो है अपवर्तन कब होता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई एक क्या है, कांच मान लो, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी शीशा मान लो तुम्हारे पास है। ठीक है, मिरर है। ठीक है, वो मिरर क्या है, एक साइड ठीक है क्या है हमारा, ठीक है, पॉलिश है। एक साइड इसको क्या कर देते हो, पॉलिश कर देते हो, और एक साइड इसका प्लेन है। ठीक है, तब क्या होगा, तब प्रकाश यहां से आने पर आर पार नहीं जा पाएगी, आर पार नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तन, यानी कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से क्या होगी, पलट जाएगी। ठीक है, और हमारा अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से, जैसे एयर से ऐसे होती हुई आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा कोई क्या रख दो, वाटर रख दो या फिर कोई कांच रख दो, तो ये कांच के अंदर प्रवेश करेगी, पॉलिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांच तुम्हारा पॉलिश नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या करेगी, यहां से होने के बाद जब इसके अंदर, यानी अभी तक तो एयर में थी, ठीक है, अभी तक तो एयर में थी, लेकिन अब ये कहां आ गई, ग्लास में आ गई। जैसे ग्लास में आएगी वैसे ये क्या हो जाएगी, ठीक है, अपनी दिशा से भटक जाएगी, अपनी दिशा से भटक जाएगी। और भटकने के बाद क्या होगी, अपने पथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, बदल लेगी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो फिर ये देखो, सूर्य की रोशनी होती है। ठीक है, हमारे ये जो वातावरण है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमको लाइट कहाँ से मिलती है, सूर्य की रोशनी से मिलती है। और ये सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ी, देखो प्लांट पड़ी, प्लांट से पड़ने बाद ये रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ हमारी आंखों पे पड़ी। इसीलिए हम चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी ये पौधे जो हम देख रहे हैं वे क्या है, हम देख पा रहे हैं किसकी वजह से, इस लाइट की वजह से। अगर ये सूर्य ने लाइट ना दी होती, लाइट इसके ऊपर पड़ती ना, फिर हमारी आंखों में आती ना, तो हम इस चीजों को ना देख पाते। ठीक है, ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रकाश की गति। ठीक है, अब प्रकाश की गति क्या होती है, अगर प्रकाश चलती है उसकी कोई ना कोई क्या होती होगी, गति होती होगी। तो क्या है, प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। यानी कि इस पूरे संसार में अगर किसी की गति सबसे तेज है तो वे किसकी है, प्रकाश की गति है, जो कि क्या है, सबसे तेज है। निर्वात यानी वैक्यूम या हवा में, ठीक है, यानी हवा में प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि इतनी स्पीड से तुम्हारी एयर में क्या होती है, हमारी प्रकाश क्या होती है, चलती है। किसी और माध्यम, ठीक है, जैसे कि पानी ले लो या फिर कांच ले लो, में प्रकाश की गति कम हो जाती है क्योंकि वहां उसे अणुओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि अपवर्तन होते हैं। यानी मान लो कि तुम्हारे सामने एकदम क्या है, एकदम फुल्ली सड़क आ गया। ठीक है, एकदम कोई भी गाड़ी उड़ी नहीं है। ठीक है, कोई भी गाड़ी उड़ी नहीं है और तुम एकदम हॉक दिए 200 किलोमीटर प्रति आवर में गाड़ी को क्या कर दिया, चला दिया। ठीक है, गाड़ी एकदम भाग रही है, एक्सीडेंट होगा, कुछ नहीं होगा, गाड़ी एकदम सीधी सड़क पे भागती हुई चली जाएगी, एकदम पार करते हुए। लेकिन अब वहीं पे तुमको किसी एक गांव में छोड़ दिया, या वहां कई सारी दुकानें हैं, कई सारी चीजें हैं। अब वहां क्या बताओ, आप उतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो,
उस जगह पे आप क्या उतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला पाओगे, ठीक है। वही कहा गया है कि प्रकाश की जो गति होती है वे हवा में तो इतनी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई कण उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी और वाटर में चले जाओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, वाटर में छोटे छोटे कण मिलेंगे, किसी और कांच में चले जाओगे कांच में भी छोटे छोटे कण मिलेंगे, जिससे क्या होता है हमारी जो लाइट होती है वे क्या करती है उनसे टकराती है, टकराने पर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और एक से टकराने पर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ऐसे टकराते हुए क्या करते हैं, वे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं वही प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रकाश को उत्पन्न कर पाऊंगा तो क्या होगा, मैं प्रकाश का स्रोत हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाता, ठीक है। मेरे अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है कि मैं प्रकाश को क्या कर सकूं, उत्पन्न कर सकूं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होती है प्राकृतिक स्रोत यानी प्राकृतिक से जो हमको मिलती है, और एक होती है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत सबको पता है, बिजली का बल्ब, लाइट चलता है, ट्यूबलाइट, एलईडी और मोमबत्ती, ये भी तो जो खुद से ही करते हैं, ठीक है, खुद से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, कृत्रिम यानी हम लोगों ने बनाया है उसको, ठीक है। क्या किया है, हम लोगों ने बनाया है। प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया, सूरज, तारे और जुगनू, ये कैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हमको नेचर ने दिया हुआ है, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है वे हैं ये, ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, यह तरंग की तरह भी और कण की तरह दोनों में क्या होता है, विभाग। पहले क्या होता था, पहले जो साइंटिस्ट थे वो इसी बात में झगड़ा करते थे कि जो ये होता है हमारा जो हमारी लाइट होती है ये तरंग के फॉर्म में चलती है, और कुछ कहते थे कि हमारी कण के फॉर्म में चलती है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि जो हमारी प्रकाश होती है वे तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों के रूप में क्या होती है, चलती है और व्यवहार करती है। हमारे इस स्तर पर हमें बस यह जानना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कक्षा 10 में हमको बस इतना जानना है कि जो प्रकाश होता है वे एक सीधी रेखा में ऐसे गति करता है, करते हुए जाता है, ठीक है। बाकी जो पढ़ना होगा हमको कक्षा 11 या फिर 12 में पढ़ना होगा, वहां पे भी, ठीक है, सेम चैप्टर आपको मिलता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह वापस लौटता है, ठीक है, यानी कि किसी सतह से टकराने बाद वे सतह कैसी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, और एक तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। इस साइड मान लो पॉलिश कर दिया गया, जैसे कि तुम शीशा देख के आते होगे, सुबह स्कूल जाते हुए यूं बाल झाड़ते होगे शीशा देख के, उसमें तुम्हारी फेस दिखाई देती होगी, ठीक है। एक तरफ उसमें देखोगे तो पॉलिश होगा, उस दोनों साइड प्लेन मिरर नहीं होगा, ठीक है, एक साइड पॉलिश होगा और एक साइड क्या होगा, प्लेन होगा। वहां की बात किया गया है, ठीक है, जानना जरूरी है कि, ठीक है, क्या कहा गया है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह वापस लौटता है, जिसे परावर्तन, और जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जब एक, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ये पानी रखो तुम, इसमें खूब सारी पानी है, ठीक है, इसमें पेंसिल डालो, जब पेंसिल डालोगे तो पेंसिल थोड़ी सी तुमको बेंड दिखेगी, थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि टेढ़ी हो गई है। कैसी लगेगी, टेढ़ी हो गई है। क्यों टेढ़ी हुई, क्योंकि लाइट वहां पे जाने बाद क्या हो गई, मुड़ गई है, लाइट वहां जाने बाद क्या हो गई है, मुड़ गई है। वही कहा गया, वापस कहां तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इन घटनाओं से प्रकाश का सीधा रेखा में चलना सिद्ध होता है, ठीक है। अगर क्या है, परावर्तन, जो कि क्या है, इस पूरे वीडियो में हम इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है हमारे जो होते हैं मिरर होते हैं, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है परावर्तन, क्या होता है, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह, ठीक है, किसी चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी मान लो कि यहां से कोई किरण आई, ठीक है, यहां से यूं टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, वापस से इसी पे क्या हो गई, लौट गई, वापस से इसी साइड क्या हो गई, लौट गई, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम टॉर्च की रोशनी को दर्पण पर डालें तो रोशनी वापस लौटकर दूसरी दिशा में जाती है। यानी टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी किसी दर्पण पर डालोगे, किस दर्पण पर डालोगे, ठीक है, किस, अच्छा एक एग्जांपल मुझको याद आया गया, ठीक है, जब छोटे होगे या फिर अभी भी होगे, ठीक है, घड़ी पहनते हो, घड़ी, ठीक है, घड़ी में क्या लगी होती है, कांच लगी होती है, क्या लगी हुई होती है, कांच लगी हुई होती है। तो क्या करते हैं कि सूर्य की रोशनी आती है तो सूर्य की रोशनी इस पे ऐसे मारते हैं, ठीक है, आई खटाक से इस पे, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे करके क्या करते हैं, दिखाते हैं, किसी के आंखों पे मार रहे हैं, कहीं ऊपर दिखा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये हमारा परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, यानी सूर्य की किरण इस पे आई, यहां से टकराने के बाद कहां हुई, वापस से उसी दिशा में क्या हो गई, उसी माध्यम में, एयर में क्या हो गई, लौट गई, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम परावर्तन बोलते हैं। यहां पे एग्जांपल जो दिया गया है, अगर हम टॉर्च की रोशनी को दर्पण पर डालें तो रोशनी वापस लौटकर दूसरी दिशा में जाती है, यही परावर्तन है जिसकी मदद से हम दर्पण में अपनी छवि देख पाते हैं, ठीक है।
अगला है परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के कौन कौन से नियम हो सकते हैं। पहला नियम है और दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, यानी आपतित किरण जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो किरण आ रही है, ठीक है। परावर्तित किरण जो टकराने के बाद वापस से मुड़ जा रही है। और अविलंब, अविलंब यानी नॉर्मल, ठीक है, यानी कि जिससे टकरा रही है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारा अविलंब, ये चीज जहां पे ये टकराएगी ना वही चीज, ठीक है। क्या हो गया, इसको थोड़ा सा पलट के देखना है, ठीक है। ये मान लो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, सॉरी ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण है, कुछ इस तरीके से लगा गया है, ठीक है। अब क्या है, यूं और यूं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। यहाँ की ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये टकरा के जा रही है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। अब क्या कहा गया, ये आपतित किरण, यानी यहाँ से किरण आई और टकराने के बाद यहाँ से वापस चली गई, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा आपतित किरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण, जिसको हम किससे रिफ्लेक्ट किससे दिखाते हैं, आर से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब कहा गया इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, देख रहे हो। तो कहा गया है कि ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये जो क्या होने चाहिए, समान, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा नियम है। पहला नियम कहा है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, यानी कि इंसिडेंट रे और हमारा क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे और क्या है हमारा अभिलंब, ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये क्या है, हमारे दोनों नियम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक, ओनली बस एक लाइक दे दीजिएगा बस, ठीक है। अगला है परावर्तन के प्रकार, अगला है परावर्तन के प्रकार, ठीक। चलो देखते हैं परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, वो भी 1 मिनट में, ठीक। क्या है, समपरिवर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, और एक होता है असम परिवर्तन जिसको बोलते हैं इरेगुलर। अब समपरिवर्तन किस में होता है, जब मान लो कि कोई क्या है, हमारी जो है मिरर है, ठीक है, वो एकदम प्लेन है, एकदम क्या है, प्लेन है। क्या लिखा गया है, जब प्रकाश किरणें किसी बहुत चिकनी और चमकदार सतह, यानी एकदम प्लेन है, खुरदुरी नहीं है, जैसे दर्पण साफ पानी पॉलिश की हुई धातु से टकराकर एक ही दिशा में लौटती है, इसे स्पष्ट यानी प्रतिबिंब बनता है, यानी क्लियर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे जैसे तुम शीशा देख के आते हो वो वाला, ठीक है। एग्जांपल दर्पण में चेहरा देखना, ठीक है, वो एकदम पॉलिश होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समपरिवर्तन, यानी कि सारी की सारी रे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मान लो कुछ इस तरीके से, ये हमारा दर्पण है, एकदम प्लेन दर्पण है, ठीक है। यहाँ से किरण, जितनी किरण मारोगी सारी की सारी किरण क्या होंगी, सेम तरीके से क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इसको क्या बोलते हैं, समपरिवर्तन बोलते हैं। असमपरिवर्तन किसको बोलते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरी सतह, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरी सतह जैसे कि दीवार, लकड़ी, कागज से टकरा के विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, इससे क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इससे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। जैसे मान लो ये खुरदुरी है, ठीक है, खुरदुरी तो जाए, अब तुम जितना रे मारोगे कुछ इधर जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, यानी सबके क्या होगी, एक समान नहीं जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, असम परिवर्तन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब अगली बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। अब किसकी बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की। चलो 1 मिनट में जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। चलो फटाक से, जब प्रकाश किरणें, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो कि मोमबत्ती रख देता हूं मैं, यहाँ पे मान लेता हूँ मोमबत्ती रख लेता हूँ, यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे शीशा है। अब इसकी यहाँ से कोई प्रकाश गई यहाँ पे, ठीक है, खटाक से गई पूरी, ठीक है। अब जब ये टकरा के हमारी आंखों पे आएगी, मान लो हमारी आंखें हैं, ठीक है, क्या है, हमारी आंखें हैं। अब ये प्रकाश सारी की सारी प्रकाश क्या हो रही है, टकरा के हमारी आंखों में आई है, तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब बन रहा है, जिसके हिसाब से हम इसको देख पा रहे हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करें, इसको देख पा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या कहा गया, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और ऐसा आभास करती है कि वस्तु किसी दूसरी जगह स्थित है, तो वस्तु की बनी हुई आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। मान लो ये शीशा है, ठीक है, टकरा के आया हमारे पास और हम देख कहाँ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, ठीक है, इस शीशे में इसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है और हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती एक इधर है और एक मोमबत्ती उधर है, एक मोमबत्ती आईने के सामने है और एक मोमबत्ती आईने के उस पार है, ठीक है। तो जो उस पार है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, और ये तो ऑब्जेक्ट ही है हमारा, ठीक है। आगे क्या है, आसान शब्दों में किसी वस्तु को दर्पण या लेंस में देखने पर उसकी जो आकृति दिखाई देती है वही उसका क्या है, प्रतिबिंब है। तुम अपने आप को आईने में देखते हो, जो सामने मान लो मैं उत्कर्ष हूं, मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूं, तो सामने जो उत्कर्ष खड़ा है वो मेरा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। वेरी गुड, चलो ये भी समझ में आ गया, एक लाइक, ठीक है, इसी चक्कर में, ठीक है, इसी बात पे। अगला है प्रतिबिंब के प्रकार, वेरी गुड, ठीक है। क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो सकते हैं, एक हो सकता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो सकता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो रियल में बने, जिसको तुम छू सको, जिसको तुम छू सको, ठीक है, जिसको तुम देख सको, जिसको तुम महसूस कर सको, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे जब प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, कभी वो चलाए हो
क्या कहते हैं, और प्रोजेक्टर चला है, प्रोजेक्टर, जब प्रोजेक्टर पे क्या होता है, प्रतिबिंब आ जाता है ना, प्रोजेक्टर से निकल के सीधे प्रतिबिंब उस पे जाता है, वह कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं और वहां पर प्रतिबिंब बनाती हैं, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा यानी इनवर्ट होता है। ठीक है, ये कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। एग्जाम्पल, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, यानी एग्जाम्पल उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने डाला है, कहां डाला है, अपने शॉर्ट में डाला है। ठीक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, और वहां पे कमेंट भी करना कि ये कौन सा लेंस है। ठीक है, अगला है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या मतलब है कि तुमको महसूस हो, तो तुमको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि वे पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि तुम अपने आप को क्या देखते हो, आईने में देखते हो, जो आईने के अंदर बना हुआ है उसको तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा एक तरीके क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, आभासी, उसको तुम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। जब प्रकाश किरणें वास्तव में न मिलकर केवल आंखों को ऐसा लगता है कि वे एक बिंदु से आ रही हैं। ठीक है, एक बिंदु से आ रही हैं, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं पाया जा सकता है। यह हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, सपाट दर्पण यानी प्लेन मिरर में दिखने वाला चेहरा। ठीक है, देखते हो ना चेहरा अपना यूं सोना सोना। ठीक है, तो वह क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगली बात कर लेते हैं अब दर्पण की। दर्पण होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, पहले देख लेते हैं दर्पण की परिभाषा क्या होगी। चिकनी और चमकदार सतह। ठीक है, चिकनी और चमकदार सतह जिस पर प्रकाश की किरणें गिरने पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, जिस पे प्रकाश की किरणें गिरेंगी वो क्या होंगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसा होगा ये, ठीक है, चिकनी होगी और चमकदार होगी। शीशा मान लो। ठीक है, शीशा, शीशा दिमाग में रखकर आना। ठीक है, अपना फेस लाना कि हाँ सुबह सुबह कहां से फेस देख के आते हैं अपना। चिकनी और चमकदार सतह जिस पर प्रकाश की किरणें गिरने पर वापस लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सपाट दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, जिसमें तुम अपना थोबड़ा देखते हो। ठीक है, यूं मस्त। ठीक है, जिसमें तुम अपना क्या देखते हो, शकल देखते हो। ठीक है, दर्पण के प्रकार में पहला है सपाट दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो। यह एक सीधी चमकदार सतह वाला दर्पण होता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा, समान आकार का और पश्च उल्ट होता है। ठीक है, क्या कहा गया सपाट दर्पण में, या एक यानी कि सीधे बनाएगी। ठीक है, या एक से चमकदार सतह होती है, इसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, बस तुमको दिखता है। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा, तुम सीधा खड़े तो सीधा ही तुमको दिखाता है। ठीक है, अगला है समान आकार। ठीक है, जितने बड़े हो उतना बड़े ही तुमको आईना दिखाएगा का। और पश्च उल्टा, पश्च उल्टा मतलब जानते हो, शीशे के सामने जा खड़े हो, ये वाला हाथ उठाओगे तो ये वाला उठता दिखेगा, ये वाला उठाओगे तो ये वाला उठता दिखेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टर इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उस तरीके का इमेज जो क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलो सपाट हो गया ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया तो लाइक। ठीक है, तुरंत 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 लाइक करो। ठीक है, अगला है गोल दर्पण। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, गोल दर्पण है, यानी जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोल मिरर, यानी कि इस तरीके से जो क्या हो, गोल हो। ठीक है, अगर गोल है तो इसका क्या होगा, कोई सेंटर पॉइंट होगा, इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कि कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये ऐसे दर्पण होते हैं जो किसी गोले की सतह का हिस्सा होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। चलो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, यह दर्पण गोले की अंदरूनी सतह को चमकदार, ठीक है, यानी अंदरूनी सतह को चमकदार करके बनाया जाता है। तो देखो ये सर्कल है। ठीक है, यानी मान लो ये क्या है हमारा, ठीक है, सर्कल है। इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ें, इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो तुमको दो पार्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ये एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, यानी कि कॉनकेव। केव माने गुफा, केव माने गुफा। गुफा हम कैसे हलोगे, यहां से हलोगे, यहां से हलोगे नहीं, यहां से हलोगे, यानी कि ऐसा जो हमारा मिरर होगा जो कुछ हमको इस तरीके से दिखाए। ठीक है, जो हमारा केव बनाए। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, फटाक से बताओ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल यानी कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अंदरूनी सतह को चमकदार, यानी यहाँ की सतह को क्या करेंगे, चमकदार बनाएंगे। क्या करेंगे, चमकदार बनाएंगे, करके बनाया जाता है। यह प्रकाश किरणें को अंदर की ओर एक बिंदु पर परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ से आएगी तो क्या होगा, यहाँ से परिवर्तित कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या है, ये देखो यहाँ पे उसकी पूरी ओ दी गई है। ठीक, रुको देखो इमेज है कि नहीं है। ठीक है, रुको 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 रुको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एक को बाहर की तरफ और एक को देखो अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है। एक को बाहर की तरफ और एक को अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स है, और हम क्या बताए थे, कॉनकेव बताए थे। ठीक, क्या बताए थे, कॉनकेव बता रहे
थे, ठीक है। कॉनकेव में क्या होता है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा गलत बता दिया। कॉनकेव में, ठीक है, यहाँ की सतह को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। यहाँ की सतह को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। जो हमारी कॉनकेव, जो वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, ये एक दर्पण जो अंदरूनी सतह, यानी ये अंदरूनी सतह, ठीक है, सबको पता है कॉनकेव यानी केव जैसा होगा, ठीक है। इसके बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दिया जाएगा, लाइट यहाँ से इंटर करेगी, लाइट कहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से इंटर करेगी, और ये क्या करेगी, ठीक है, अंदर की ओर एक बिंदु पर परिवर्तित कर देता है, यानी लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। हो जा इरेज हो जा, इरेज क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छा होने लगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इरेज हो जा, 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 ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए क्या है, गोल दर्पण, ठीक है। किस पे आ जाते हैं, गोल दर्पण। गोल दर्पण क्या है, ठीक है, ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है गोला, ठीक है, गोल मतलब गोल होता है, ठीक है। ये एक ऐसा दर्पण है जो किसी गोले की सतह का हिस्सा होता है, ठीक है, यानी कि एक गोला है, उस गोले का क्या रहा होगा, ये हिस्सा रहा होगा। ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव माने गुफा, केव माने गुफा, केव माने गुफा। गुफा से क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा गुफा कैसे होता है, ठीक है, ऐसे केव ऐसे बनता है ना, ठीक है, केव ऐसे बनता है, यानी कि जो इस तरीके की इमेज हो और यहाँ पे क्या हो, ये वाली सतह क्या हो, पॉलिश हो, ये वाली सतह क्या हो, पॉलिश हो। लाइट कहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से। लाइट कहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से। कहाँ पे, ठीक है, अवतल दर्पण में लाइट कहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करने के बाद ये वापस से इसको क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में क्या कर देगी, भेज देगी। वही कहा गया है, यह दर्पण गोले की अंदरूनी सतह को चमकदार करके बनाया जाता है। यह प्रकाश किरणों को अंदर की ओर यानी एक बिंदु पर आपतित करते हैं, परिवर्तित करता है। इसे संग्राही दर्पण भी कहते हैं, ठीक है, यानी कर्वजियां सारी लाइट को ले जाके एक जगह पे क्या करता है, मिला देता है, ठीक है। एग्जांपल, दाढ़ी बनाने का दर्पण, सर्च लाइट और टॉर्च हेडलाइट, ठीक है। एग्जांपल याद रखे रहना, ठीक है। पूछता है कि अवतल दर्पण कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, यानी दाढ़ी बनाने का दर्पण, जब दाढ़ी बनवाते हो, ठीक है, वहां पे जो दर्पण होता है वो वाला, ठीक है। और सर्च लाइट, ठीक है, जो सर्च लाइट होता है, देखो यहां से निकलने बाद जाके एक फोकस पे मारता है, कि नहीं मारता, बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्च लाइट, ठीक है। टॉर्च और हेडलाइट, टॉर्च भी यही काम करता है, जो हेडलाइट होता है वे भी, ठीक है, ले जाके क्या करता है, सीधे दिखाता है, ठीक। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या मतलब है, ठीक है, ये वाला, हमने ये वाला पढ़ लिया। अब वो ये होता है इस तरीके से, और यहाँ से लाइट आती है और यहाँ पे क्या होता है, पॉलिश होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाली हिस्सा क्या होती है, पॉलिश होती है। लाइट यहाँ से आती है, लाइट यहाँ से आती है, याद रखना, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहाँ से, इस तरीके से होता है, और यहाँ से लाइट आती है और यहाँ ये वाला हिस्सा पॉलिश होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले कुछ जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना थोड़ा नीचे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, ठीक है। एक होता है ध्रुव। ध्रुव क्या कहते हैं, पोल। ध्रुव किसको बोलते हैं, पोल। मान लो कि ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा, मान लो, ठीक है। पोल किसको बोलते हैं, ये चीज, इस चीज को क्या बोलते हैं, पोल। जहां ये आया है इस चीज को बोलते हैं हम क्या, पोल। क्या बोलते हैं, पोल, इस हिस्से को, ठीक है। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लो कि क्या था, एक गोला था, ठीक है, क्या था, गोला था। अगर ये एक गोला था तो इसका क्या होगा, कोई सेंटर होगा, जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर था, सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला है मुख्य अक्ष। ये जो अक्ष दिख रहा है तुमको, ये जो यहां से लेके यहां तक की फैली हुई है, इसी को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है, यहां से आगे आने वाली इसकी जो आधी होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, फोकस। फोकस कहां होता है, यहां पे होता है, ठीक है, इसके आधे पे होता है, ठीक है, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पे क्या होता है हमारा, फोकस होता है, ठीक है। अगला क्या है, फोकस दूरी किसको बोलते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, हो गया। बस इतना चीज आपको जानना था, समझ में आ गया, ठीक है, कौन सा चीज कहां पे
पे होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, वापस से चलते हैं पीछे, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं सपाट दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। क्या विशेषता होती है? प्रतिबिंब हमेशा सपाट प्रतिबिंब क्या, जो सीधी होती है, ठीक है, जो सीधी होती है, एकदम प्लेन मिरर होती है, ठीक है। वो क्या होती है, गोला वाला नहीं, ठीक है, जो एकदम प्लेन होती है, जिसमें तुम अपना शकल देखते हो, थोबड़ा देखते हो, ठीक है, यूं, ठीक है, वो वाली बात कर रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है, यानी कि कैसा होगा, आभासी होगा, वो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। यह हमेशा सीधा होता है, यानी जैसे तुम खड़े रहोगे तुमको वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार साइज समान होता है, यानी कि जितना बड़ा तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जितनी बड़ी तुम्हारी प्रतिबिंब होगी वस्तु का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर होगी। 1 मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा काम आ गया था तो जाना पड़ा था। चलिए हम वापस स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़े थे? सपाट दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक, सपाट दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। चलिए फटाक से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करिएगा, ठीक है। क्या है? सपाट दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती है? प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, ठीक है, यानी कि जो है क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि तुम देख नहीं सकते, तुम पर्दे पर उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, बस तुमको लगेगा कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा है। यह हमेशा सीधा होता है, यानी कि तुम सीधे खड़े हो तो तुमको सीधा दिखाई देगा। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार यानी समान होगा, जितने बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही इमेज फॉर्म करेगा। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर होती है, यानी कि जितना दूर तुम दर्पण के पीछे खड़े होगे, यानी दर्पण से जितना दूर तुम खड़े होगे उतनी ही दूर पे तुम्हारी क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूर है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पीछे दिखाई देगी। प्रतिबिंब और वस्तु की दिशाएं विपरीत, ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब और वस्तु की दिशाएं विपरीत, यानी वही मैं बताया था, इसको करोगे तो ये वाला उठेगा, ठीक है, होती हैं। जैसे दर्पण में दायां हाथ बाएं हाथ को दिखाता है, ठीक है, बाएं हाथ दाएं हाथ को दिखाता है, ठीक है। गोल दर्पण के नियम, ठीक है। अब नियम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट, बिना इसके सवाल कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। जब किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे, चलो पहले हम बनाते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है नियम, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है? यूं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब कहा गया पहला क्या है, एक्सिस के समांतर दर्पण पर गिरती है, ठीक है, यानी कि अगर क्या है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, केंद्रक बिंदु है, ठीक है, कहा गया है, ठीक है, किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर जब क्या होगी हमारी किरण आएगी तो क्या कहा गया है, गुजरती है अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल, ये अवतल दर्पण बनाया है मैंने, अवतल दर्पण में किरण फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस कहाँ है, यहाँ पे हमारा सी है और यहाँ पे हमारा क्या है, एफ है, यही तो था, ये हमारा सी है और यहाँ पे एफ है, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ पे आने बाद टकराने के बाद ये क्या होगी, फोकस से होती के जाती हुई क्या होगी हमारी प्रतीत होगी, किसमें, अवतल दर्पण में। और उत्तर दर्पण में क्या होगा, चलो उत्तर दर्पण का भी बनाते हैं, ये हमारा हो गया उत्तर दर्पण, तो फिर यहाँ पे इसका फोकस कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और इसका फोकस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो जब क्या होगी, इसके समांतर जाई है, ठीक है, किरण जब इसकी समांतर होगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ये क्या होगा हमारा, यूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यानी कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, कि फोकस से जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आभासी बनेगा, ठीक है, क्या होगा, आभासी होगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, ये पहला नियम है, ठीक है, क्या है, ठीक है, पहला। दूसरा है, जब किरण फोकस से होकर दर्पण पर गिरती है तो परिवर्तित किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब मान लो दूसरा क्या है, ये किरण कहां जा रही है, ये फोकस पे जा रही है, ठीक है, फोकस से होती हुई जब यहां तक पहुंचेगी हमारे लेंस पे, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, समांतर जाने लगेगी, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, और अगर समझ में आया तो लाइक, ठीक है, फटाक से देख लो, और अगर ये समझ गए तो तुम तुरंत ही इमेज बनाना सीख जाओगे, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है, जब किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी यहाँ पे जब किरण, और हाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब क्या होगी, जब फोकस की तरफ आएगी, ठीक है, क्या होगी, फोकस की तरफ आएगी, ठीक है, यानी कि हमारे उत्तर दर्पण में जब किरण क्या होगी, फोकस की तरफ आएगी और क्या होगी, तो क्या होगी, यहां से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसके अक्ष के क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस साइड तो जाएगी नहीं, उस साइड तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, फोकस की तरफ आती हुई, फोकस की तरफ ही तो आई थी, अगर जो यहाँ पे होता तो यहाँ जाती, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। अगर चलते हैं, जब किरण वक्रता केंद्र यानी जब किरण क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ठीक है, यानी ये है, ठीक है, यानी कि जब किरण क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर पे आएगी तो फिर टकराने के बाद वापस से उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, ठीक है। देखते क्या है, जब किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर दर्पण पर गिरती है तो परिवर्तित किरण उसी रास्ते से लौटती है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, खटाक से वापस से उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, क्या होगा, टकराने के बाद, ठीक है। ये इस पे हो गया। और इस पे आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। मान लो ऐसे है और किरण ये आ रही है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहीं से क्या होगी, यही रास्ता पकड़ के कहां चली जाएगी, वापस अपने घर चली जाएगी, ठीक है। अब क्या है तीसरा, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर गिरती है, ठीक है। यानी ये तो हो गया ना। अगला है, जब किरण दर्पण के ध्रुव यानी पोल से गिरती है तो क्या होती है, क्या है, तो वह उसी नियम से परिवर्तित होती है, ठीक है। यानी कि क्या होगी, जब यहां पे गिरेगी, कहां पे होगी, यहां पे, जब क्या होगा, ये यहां पे ऐसे गिरेगा तो क्या होगा, इसी नियम के हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि यहां पे आने के बाद एंगल आई वर्सेस इक्वल टू एंगल आर बनाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और सेम चीज यहां पे, ठीक है, अगर ये ऐसे आया, ठीक है, यहां से टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक तुरंत 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 लाइक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या कहा गया है, यानी कि हाँ ठीक है, हो गया ना। अगला है हमारा, ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। अब देख लेना, अब ध्यान देना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिर्फ एक बार ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जब क्या होगी, हमारी जो क्या होगी और इमेज ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ठीक पोल के बीच में होगा, यानी कि यहां पे होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा है, ठीक है, यू हमारा है, ठीक है, और ये हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा पोल है और ये हमारी फोकस है। जब क्या होगा, हमारा इमेज इसके बीच में कहीं होगा, तभी ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हमारा इमेज बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा, नहीं तो सब में वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा गाए रहो, ठीक है, वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, ठीक है। अब सबसे पहले जब इमेज कहां होगा, इन्फानाइट पे होगा, कहां होगा, इन्फानाइट पे होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं, ठीक है, चलो बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, चलो बनाते हैं, बन जाएगा, यू हुआ, ठीक है, यू हुआ, ठीक है। अब कहा गया है जब हमारा इमेज इन्फानाइट यानी कि यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, ठीक है, इन्फानाइट कहीं पे भी होगा। अब हमें हमेशा दो नियम को फॉलो करना है, ठीक है। यहां पे जो हमने कितने पढ़े, 4 पढ़े, कोई दो नियम की सहायता से यानी दो रे की सहायता से हम इमेज को बनाते हैं। यानी पहला क्या होगा, जब अगर किरण हम सीधे भेजेंगे तो क्या होगा, ये फोकस से जाते हुए पता चलेगी, ठीक है, फोकस पे जाएगी, कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी, वेरी गुड, कहां जाएगी, ये फोकस पे जाएगी, यूं जाएगी, ठीक है, कैसे जाएगी, यूं फोकस पे जाएगी, यही तो कहा गया था। देखो जब क्या होगा हमारा, ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो फोकस अक्ष से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वही तो किया मैंने, कुछ गलत किया क्या, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा बताओ क्या बनाता हूं, दूसरा यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कहीं कर्वेचर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसी दिशा में क्या होगा, वापस लौटेगा, उसी दिशा में क्या होगा, ठीक है, वापस लौटेगा। कहां पे बना, यहां पे बना, कहां पे बना, यहां पे बना, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा हमारा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, यही तो इमेज बना हमारा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, यानी बिंदु आकार का बनेगा। वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वेरी गुड। सी से बाहर, ठीक है, यानी बियॉन्ड सी रखा जाए, सी कहां पे हमारा, ये हमारा सी था, यहां कहीं रखा जाए, ठीक है, कहां रखा जाए, यहां कहीं रखा जाए, वस्तु यहां कहीं रखा जाए, ठीक है, वस्तु यहां कहीं रखा जाए। इसको इरेज कर दूं मैं, बोलो, इरेज कर दूं, इरेज हो जा, 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 ठीक है। चलो इरेज हो गया, ठीक है, इरेज हो गया। चलो अब नए तरीके से बनाते हैं, ठीक है, वापस से बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वापस से बनाते हैं, ठीक है। यू बना, ठीक है, यू बना, यू बना, ये हमारा होगा फोकस, ये हमारा होगा फोकस, ये हमारा होगा फोकस, ये हमारा होगा, ठीक है, और कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहा गया बियॉन्ड सी रखा गया, बियॉन्ड सी यानी कि यहां रखा गया, ठीक है, इमेज यहां रखा गया। चलो अब बताओ कैसे बनेगा, ठीक है, एक इमेज मारेंगे यहां से, एक लाइन जाएगी यहां से, फोकस से होती हुई गुजरेगी, फोकस से होती हुई गुजरेगी, दूसरी लाइट मारेंगे हम यहाँ पे, दूसरी लाइट मारेंगे हम यहाँ पे जब मारेंगे तो ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, वेरी गुड, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इमेज कैसा फॉर्म हुआ, नीचे ही बना है, ठीक है, यानी कि इमेज कैसे फॉर्म हुआ, छोटा बनेगा, यानी कि वो बहुत छोटा बनता था, ये उससे थोड़ा क्या होगा, बड़ा बनेगा, ये उससे थोड़ा बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला है सी पे रखा जाए, अगर सी पे रखा जाए, अगर इमेज को कहां रखा जाए, सी पे रखा जाए, यहां बनाते हैं, ठीक है। यहां पे अगर क्या हुआ, वस्तु कहां पे रखी जाए, ये फोकस है, ये क्या है हमारा फोकस है, और ये क्या है हमारा, ठीक है, सी है, और वस्तु को हम सी पे ही रखेंगे। अगर तुम वस्तु को सी पे ही रखोगे, ठीक है, एक लाइन ऐसे जाएगी यूं,
एक लाइन कैसे जाएगी, यूं जाएगी, ठीक है, यूं जाएगी, यूं जाने के बाद क्या होगी, फोकस से वापस आएगी, ठीक है। और अगर सी पे रखे हो, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, सी पे रखे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि ये लाइट कैसे जाएगी, ठीक है, यू जाएगी, रुको इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लाइट कैसे जाएगी, लाइट आएगी तो फिर क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने पर वापस ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना समझ में तो कोई दूसरा नियम लगा लेना, ठीक है, मैं वही बताया हूँ कैसे बनेगी, समान आकार की बनेगी, ठीक है, यानी जितनी बड़ी ये थी उतनी ही बड़ी क्या होगी तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वस्तु क्या होगी, बनेगी, यानी ये 3 सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर की बनेगी, कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगी, ठीक है। अगला है एफ और सी के बीच, ठीक है, एफ और सी के बीच, यानी कि कहाँ रखा जाए, एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है, एफ और सी के बीच में रखा जाए, ठीक है, ये मान लो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, ये हमारा सी है, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, एफ है। अब इसके बीच में रखेंगे, इसके हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन जाएगी यूं इस तरीके से बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, ये, ठीक है, दूसरी क्या होगी, यूं जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, यूं जाएगी, ठीक है, यूं जाएगी, ठीक है, यानी कि क्या होगा, सी पर बनेगी, ठीक है, समान आकार की तो हो गया था, सी से बाहर बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, सी से बाहर बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, सी के बाहर कहीं आके यहाँ ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगी, सी से बाहर मिलेगी, बहुत बड़ा बनेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर जा बनेगी, ठीक है, बहुत दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, बड़ा बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी, वेरी गुड। अब अगर क्या हो, एफ पे हो, 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 अगर एफ पे हो तब कैसे बनेगी, चलो देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर वस्तु क्या हो, एफ पे हो तो कैसे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे एफ है, ठीक है, वस्तु को एफ पे रखे हैं तो एक लाइट क्या होगी, पैरेलल आएगी, एफ से होती हुई वापस जाएगी, ठीक है, पैरेलल आएगी, एफ से होती हुई जाएगी। दूसरी लाइट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और फिर क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, कैसे जाएगी, वापस चली जाएगी, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, अनंत पे बनेगी, कहाँ बनेगी, अनंत पे बनेगी, ठीक, पता ही नहीं कहाँ बनेगी, ठीक है, पता ही, क्योंकि ये बात वापस आ गई, एक रे तो यहाँ चाहिए, एक रे तो वहां जा रही है, ठीक है, यानी कैसे बनेगी, हमारी अनंत पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी। और अब जब एफ और पी के बीच में है, यानी कि एफ और पी के बीच में है, एफ और पी के बीच में है, चलो देखते हैं, जब एफ और पी के बीच में है, यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ एफ है और यहाँ पी है, इसके बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से जाएगी, ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है, यूं ऐसे होके जाएगी ना, ऐसे होके जाएगी और पी पे है, ठीक है, आगे है, यहां से जब क्या कहां भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, कहां पे, यहां पे मान सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। जब पीछे चली जाएगी तो यानी कि ये अब कहीं आगे मिलेगी नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। इसको जब आगे बढ़ा के देखोगे तो यहाँ कहीं पे हमको मिलती हुई प्रतीत होगी। वही कहा गया है कि जब क्या हो, दर्पण के पीछे बनेगी, यानी ये इमेज कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बन रही है, बड़ी बनेगी और आभासी बनेगी। आभासी यानी कि तुम उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हो। वेरी गुड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अवतल दर्पण में बनने वाले सारे पॉइंट को तुमने जान लिया, ठीक है, तो इसी बात पे एक लाइक कर दो, इसी बात पे एक लाइक कर दो, ठीक है। उत्तर दर्पण पे कैसे बनेगी, इसमें सिर्फ जो है दो तरीके की बनेगी, एक क्या होगी, अनंत पे रखी जाएगी और एक जो है बीच में कहीं पे भी रख दी जाएगी, ठीक है, बीच में कहीं पे भी रख दी जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा गया, वस्तु की स्थिति, चलो यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं, यूं होगा ना, ठीक है, यूं होगा, यूं बनेगा, ठीक है, इसका फोकस तो यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा और इसका अगर फोकस यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो वस्तु कहाँ से आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, ठीक है। जब अनंत से आएगी फोकस, यानी कि एफ और ध्रुव पी के बीच में, ठीक है, कहाँ रखी जाएगी, एफ और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी, यहाँ कहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो बहुत छोटा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो पहली लाइट होगी, हम कहाँ मारेंगे, ठीक है, ऐसे आएगी ना, यानी कि ये फोकस है तो फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इस तरीके से क्या होगी, मुड़ जाएगी। दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी यूं इस तरीके से, और फिर क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से की तरफ जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये वापस से उसी साइड क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, इसको इस तरीके से खींचेंगे ना, इसको इस तरीके से क्या करेंगे, खींचेंगे, इसको इस तरीके से क्या करेंगे, खींचेंगे। तो कहाँ बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, जहाँ पे मिलेगा बहुत छोटा मिलेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी इमेज हमारा सीधा बनने वाला है, इमेज हमारा क्या बनने वाला है, सीधा बनने वाला है, लेकिन इमेज की साइज कैसी होगी, ठीक है, छोटी होगी। बनेगा कहाँ, फोकस और पी यानी कि बीच में, यानी ये पोल और ये फोकस था ना, इसके बीच में क्या होगा, कहीं पे ऐसे फॉर्म होगा, कहीं पे ये ऐसे मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, मुख्य अच्छे मतलब कहीं पे भी रख दो, ठीक है, कहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, ठीक है, इमेज को, ठीक है। तो क्या होगी,
मान लो यहाँ कहीं रख दी इमेज को, ठीक है। एक क्या होगी हमारी, ठीक है, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, एक हमारी फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, वापस लौट जाएगी, और एक हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, ये भी क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है, ये भी क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज करने को मांग रहा है ये, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो रहा है, ठीक है, रुक जाइए, वापस समझाते हैं। ना मुन्ना ना ना मुन्ना ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे हम कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ से मुड़ने बाद क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी। और दूसरी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी और वापस चली जाएगी, ठीक है, कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। कहाँ पे बनेगी, वापस से जब खींचोगे तो फोकस और, ठीक है, पी के बीच में ही बनेगी, लेकिन इस वक्त कैसे बनेगी, छोटी बनेगी और आभासी और सीधा बनेगी, आभासी और सीधा बनेगी। वेरी गुड, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, गोल दर्पण के लिए चिन्ह परिमाप, ठीक है, गोल दर्पण के लिए चिन्ह परिमाप, यानी कि क्या है, तो इसको ऐसे ध्यान से देखने जाना, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यानी कि हम माइनस और प्लस का साइन किस तरीके से लगाते हैं, मतलब जो हमारे क्या दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, यानी कि कितनी दूर पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बने, ठीक है, उनके लिए क्या है, कैसे, सभी दूरी ध्रुव यानी पी से मापी जाती है, ठीक है, यानी ये पोल से ही क्या होती है, हमारी सारी दूरी मापी जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मान कहा गया है कि जो है फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर कहाँ से है, इस पोल से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यदि दूरी मुख्य अक्ष की बाईं ओर, ठीक है, दूरी मुख्य अक्ष की बाईं ओर रखी गई, यानी इंसिडेंट रे कहाँ से, यहाँ से आती है, ठीक है, यानी अगर इस साइड है तो क्या होगा हमारा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा। अगर वस्तु इस साइड रखी गई है तो हमारी क्या होगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लस लग दिया, धनात्मक लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ऋणात्मक होगी अगर इस साइड रखी गई है, ठीक है। और क्या कहा गया, मापी जाएगी ऋणात्मक, और यदि मुख्य अक्ष की दाईं ओर यानी कि इस साइड रखी गई है, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, धनात्मक आएगा, क्या आएगा, धनात्मक। वस्तु अगर इस साइड है तो ऋणात्मक, उस साइड है तो धनात्मक, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। अगला चलते देखते हैं, यदि दूरी मुख्य अक्ष के दाईं ओर हो गया, ऊपर की ओर मापी गई, ठीक है, क्या होगी, धनात्मक। अगर ऊपर की तरफ मापा जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ मापा जा रहा है, ऊंचाई बताई गई है तो धनात्मक, और अगर नीचे की तरफ मापी गई है तो ऋणात्मक, ठीक है। अगर ऊपर की साइड कोई है तो फिर क्या है, ठीक है, मान लो कि जब इमेज नीचे बनता है, याद करो किसी में इमेज नीचे बना था, अगर पूछा गया इमेज का क्या होगा, क्या लंबाई होगी, तो फिर नीचे धनात्मक लगेगा, तो सॉरी ऋणात्मक लगेगा, तो यहाँ पे जो आएगी ना तो माइनस में आएगी, और अगर ऊपर इमेज बना है तो फिर वो क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। नीचे दी और मापी गई ऊंचाई, ठीक है, चलो हो गया, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव बगल निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है, नीचे क्या है, निगेटिव, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, समझ में आ गया बात। मुख्य मात्राएं क्या होती हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये पढ़ लिया, नीचे चलते हैं। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, गोल दर्पण में वस्तु की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, ये याद रखिएगा। सारे सवाल इसी पे लगने वाले हैं, सारे सवाल हमारे इसी पे लगने वाले हैं, जहां पे f क्या होगा तुम्हारा, फोकस दूरी होगा, f तुम्हारा क्या होगा, फोकस दूरी होगा, v तुम्हारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी, और u तुम्हारा क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी। याद रखने वाली चिन्ह परिमाप, ठीक है, वही जो बता दिया मैंने, ठीक है, जो चिन्ह था, ठीक है, क्या है, वस्तु की दूरी जो u होती है हमेशा ऋणात्मक में लिखी जाती है, ठीक है, जो वस्तु की दूरी होगी हमेशा इसी साइड तो रहेगी, तो क्या होगी हमारी, हमेशा निगेटिव रहेगी, याद रखे आना, ठीक है, u की वैल्यू हमारी हमेशा निगेटिव रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी यानी v, यदि वस्तु प्रतिबिंब यानी रियल इमेज है तो ऋणात्मक होगी, और अगर क्या है, वर्चुअल है तो धनात्मक होगी, ठीक है, क्या है, अगर हमारी क्या है, रियल इमेज है तो ऋणात्मक होगी, और हमारा अगर वर्चुअल है, ठीक है, तो क्या है, धनात्मक होगी, ठीक है। ऋणात्मक हमेशा इधर बनेगा रियल इमेज, और धनात्मक हमेशा उधर बनेगा, ठीक है, इसके, ठीक है, हमेशा इधर बनता था, खींच के जो बनाते थे, याद करो, ठीक है। फोकस दूरी, ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होती है, उत्तर दर्पण में जो हमारा होता है वे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब लगाओगे सवाल तो समझ में आएगा, बस इतना चीज तुम क्या करो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप को पीडीएफ दे दूंगा, सबसे सही से काम है, ठीक है। अवर्धन, ठीक है, यम का सूत्र, ठीक है, अवर्धन यम का सूत्र, ठीक है, यानी अवर्धन क्या होता है, लंबाई नापी जाती है, ठीक है, यानी वस्तु कितना लंबा, छोटा, बड़ा, ठीक है, बन रहा है, इसका सूत्र होता है HIHO। I मतलब इमेज जो फॉर्म हो रही है, और O मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल इमेज क्या है और इमेज क्या बनी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा
ठीक है, v अपॉन u होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट कितनी है और यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इसी तो हम क्या निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं। ठीक है, अगर क्या हुआ m की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, अगर m की वैल्यू, ठीक है, 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बना है हमारा, m की वैल्यू 1 से छोटी आई, ठीक है, छोटी आई यानी 1 बड़ा है, m की वैल्यू छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना है, m अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े समझदार हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, यहाँ दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आप लगाइएगा। मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कब करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं तब करवाऊंगा जब इस वीडियो पे, ठीक है, इस वीडियो पे आप लोग कितना, मैं ज्यादा नहीं रखता, ठीक है, इस वीडियो पे मुझको चाहिए 200 व्यू, ज्यादा नहीं बोला हूँ, ठीक है, बस 200, सब में मिलियंस बिलियंस व्यू आते हैं, लेकिन आप यार 200 व्यू नहीं पहुंचा सकते मेरा। शेयर करो, शेयर को कैसे नहीं बनेगा, अगर शेयर करो और अगर शेयर करने पे, ठीक है, जो है मेरे 200 व्यू कंप्लीट हो गए, 200 व्यू, ठीक है, चलो लाइक चाहे जितना करो, ठीक है, लेकिन व्यू कब पहले कंप्लीट करो, ठीक है, व्यू का टारगेट, ठीक है, 200 व्यू कंप्लीट करवाओ। अगर 200 व्यू कंप्लीट हो गए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सारे जितने सवाल हैं इसी सवाल से क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये सारे सवाल का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ये सारे सवाल करवाए जाएंगे। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ठीक है, चलो अब आ गया प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश जो है अपनी किसी दिशा से आती होती है, ठीक है, और वे क्या करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपनी दिशा से भटक जाती है, अपनी दिशा से भटक जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो यानी कि एयर में तुम्हारी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जो है तुम्हारी पानी में कुछ और होगी, ठीक है, और तुम्हारा उसमें, ठीक है, और कांच में कुछ और होगा। ठीक है, तो क्या करती है, यही जो डिफरेंस आता है ना, यही जो डिफरेंस आता है, इसी की वजह से लाइट क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। पानी और कांच में गति कम होती है। ठीक है, क्यों गति कम होती है, क्योंकि वहां पानी और कांच में कण होते हैं। ठीक है, कण से जब लाइट टकराती है तो फिर वे क्या होती है, ठीक है, इधर उधर भागने लगती है, इसलिए क्या होते हैं, वहां पे कम होती है। गति बदलने के कारण प्रकाश की दिशा भी बदलती है। ठीक है, यदि प्रकाश घनत्व वाले माध्यम जैसे हवा, ठीक है, घनत्व वाले माध्यम जैसे हवा से पानी, ठीक है, यानी हवा से पानी में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, यदि प्रकाश कम घनत्व से वाले माध्यम से जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, पानी से हवा जैसे, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगा। अब अभिलंब क्या है, ठीक है, अब अभिलंब क्या है पूछोगे सर जी, अब अभिलंब क्या है, ये कौन सा नई चीज बता दे रहे हो। ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है, देखो, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, एयर है। ठीक है, अब एयर से ये लाइट आएगी यूं यहाँ पे, ठीक है, यही अभिलंब है। ठीक है, यही अभिलंब है, जहां पे ये टकराया ना। अब क्या होगी, क्या कहा गया, जब हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, यानी कि इसको जाना कैसे था, सही बताओ तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी इस साइड थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यानी इस साइड मुड़ने लगेगा। ठीक है, वही कहा गया। और जब यहां से निकल के वापस से बाहर जाएगी तो क्या होगा, अब इसके लिए अभिलंब तो ये वाला होगा ना, तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर मुड़ेगी। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक, समझ में आया तो लाइक, तुरंत लाइक, तुरंत 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 तुरंत। ठीक है, क्या कहा गया, जब प्रकाश समान माध्यम से गुजरता है जैसे हवा से हवा, तो इसकी दिशा नहीं बदलती, तो ये सीधे चलता हुआ रहता है। नियम क्या कहता है, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में होने चाहिए, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। आपतन कोण यानी आई और आर, ठीक है, के बीच संबंध क्या होता है कि इन दोनों को क्या होता है, जो अनुपात होता है, ठीक है, यानी कि sin r अपॉन sin r क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाएगा स्नेल लॉ क्या है, तो क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसी को स्नेल लॉ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो n होता है वे क्या होता है, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, अब देखो, जब लाइट किसी माध्यम से किसी माध्यम में जाएगी, ठीक है, ध्यान सुनना, मान लो यहाँ पे मैंने कांच रखा है, ठीक है, तो एयर से जब कांच में गई तो मुड़ी ना, ठीक है, बेंड हुई। अब जरूरी नहीं है कि जो है जब कांच में इतना बेंड हुई है, जितना भी बेंड हुई हो, जरूरी नहीं है कि पानी में भी उतना हो, जरूरी नहीं है कि पानी में भी उतना हो, पानी में उतना हो, और जरूरी नहीं है कि वे हीरे में भी उतना, तो सबका अलग अलग होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, यानी कि जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन की चित्र सहित समझाइए। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, ये मान लो कि कांच की क्या रखी गई है हमारी, ठीक है, स्लैब रखी गई है, एक लाइट यहां से आएगी, ठीक है, लाइट यहां से आएगी, ये हमारा क्या होगा,
ठीक है, पोल होगा। अब यहां से जब यहाँ एयर है, यहां पे लिख देना, यहाँ पे एयर है और ये क्या है हमारा ग्लास है मान लो, ठीक है। यहां से आने के बाद क्या होगी, जब ऊपर एयर से ग्लास में आ रही है तो क्या होगी, इसकी तरफ बेंड होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। ये देखो पहले बनाएंगे कि ओरिजिनल तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके ये थोड़ा सा ऐसे हो गई, थोड़ा सा ऐसे हो गई। अब ये फिर नीचे आएगी, ये कहेगी कि भैया हम तो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है, पारदर्शी। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही आया, अब ये एयर में वापस जा रही है तो इसको जाना किधर था, इसको सही मायने में जाना तो इधर था, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इधर की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, यानी कि दूर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यही तो होगा, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, यस की नो, यस की नो, ठीक है। बस यही तुमको क्या करना था, बनाना था। यहाँ लिख लेना इंसिडेंट रे, यहाँ पे लिख लेना रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना पी, बस तुम्हारा काम हो गया। फिनिश 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 फिनिश। अपवर्तन के कारण क्या कारण हो सकते हैं, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो उसकी गति बदल जाती है, ठीक है। यानी कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, अचानक पानी आ गया, ट्रैफिक आ गया, ठीक है, वहां पे क्या हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। वही गति बदलने के कारण प्रकाश की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। गति बदलती है तो उसकी दिशा भी जहां पे एकदम मोशन में जाई थी वहीं पे क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसी दिशा से बदलने में हम अपवर्तन कहते हैं, इसी दिशा के बदलने को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, हवा में प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, इतनी होती है। पानी या कांच जैसे सघन माध्यम, ठीक है, पानी या कांच जैसी सघन माध्यमों में गति कम होती है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाती है तो धीमी हो जाती है, अविलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश पानी से हवा में आती है तो वह तेज हो जाती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है। अपवर्तना यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दिया हूं, ऐसा मत कहना नहीं बताया हूं। सी एन होता है यानी सी अपॉन वी से इसको डिनोट करते हैं, जहां पे एन माध्यम में अपवर्तनांक होता है यानी जिसको हमको निकालना होता है। और सी मतलब होता है निर्वात यानी वैक्यूम की प्रगति, यानी कि मान लो ऊपर एयर है तो एयर का, ठीक है, एयर का स्पीड क्या होता है, ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है वे हम ऊपर दिखेंगे, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की गति यानी वी का मतलब होता है, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की गति यानी कि जिस माध्यम में तुम निकाल रहे हो, ठीक है, मान लो ग्लास में निकाल रहे हो तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होती है। इन दोनों को जब क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो हमारा ये निकल के आ जाता है कि लाइट कितनी बेंड होगी, ठीक है, लाइट कितनी बेंड होगी। लेंस अगला देखते हैं, लेंस क्या है, लेंस क्या कहता है, लेंस हमारे आंखों में लगा होता है, ठीक है, लेंस कहाँ होता है, हमारी आंखों में भी लगा होता है, ठीक है। लेंस का क्या काम होता है, लेंस हमेशा, ठीक है, दो मिरर को लेके बनती है, ठीक है। अब वो क्या हो सकती है, ठीक है, और दो हमारी क्या हो सकती है, दो कॉन्वेक्स और या फिर दो कॉनकेव, ठीक है, यानी दो अवतल और दो उत्तल, ठीक है। लेंस की क्या हो, मिलके बनेगी, इस तरीके से कुछ क्या करेगी, मिलके बनाई जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, एक ये हो जाए, ठीक है, एक क्या हो जाए हमारा अवतल हो जाए और एक क्या हो जाए हमारे, ठीक है, समान पृष्ठ हो जाए यानी कि समतल दर्पण हो जाए, ठीक है। क्या कहा गया है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, होता है जिसकी सतह या तो दोनों गोलाकार होती है, ठीक है। क्या कहा गया, जो लेंस है हमारा वे पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी सतह या तो दोनों गोलाकार या तो दोनों क्या होगी, गोलाकार होगी, ठीक है, इस तरीके से, या तो दोनों क्या होगी, क्या चल गया, पारदर्शी होते जिसके एक सतह दोनों गोलाकार होते, या तो गोलाकार दूसरा समतल, यानी कि इस तरीके से क्या होगा हमारा समतल होगा, ठीक है। या प्रकाश की किरणों को अपवर्तन द्वारा मोड़ती हैं, ये क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को मोड़ने में मदद करेंगे। लेंस के प्रकार, लेंस होते हैं दो प्रकार से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अभी उत्तल लेंस पढ़ के आए हो, मतलब सॉरी उत्तल मिरर पढ़ के आए हो और अवतल मिरर पढ़ के आए हो, ठीक है। अब यहाँ पढ़ोगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा, ठीक है, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। यानी कि जब उसको तुम फील करोगे ना तो बीच में मोटा मोटा आएगा, जब उत्तल लेंस पकड़ोगे तुम तो क्या होगा, बीच में मोटा मोटा दिखेगा तुमको, ठीक है। किनारों पे पतला होगा, किनारों पे क्या होगा, पतला होगा। इसे अभिसरी लेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर लाकर मिलाता है, ठीक है। यानी क्या होगा, मान लो ये है, मान लो ये है, ये यहाँ से लाइट गुजरेगी, यहाँ से ढेर सारी लाइट गुजारो, ये एक जगह पे लाके क्या कर देगा, इसको मिला देगा, एक जगह पे लाके क्या कर देगा, मिला देगा, ठीक है। एग्जाम्पल अवर्धक कांच, ठीक है, या फिर जो है कैमरा, प्रोजेक्टर, मानव नेत्र में भी, ठीक है, मानव नेत्र में भी क्या होता है, ये जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, पढ़ा चुका हूँ, देखना मत भूलना, ठीक है, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, देखना मत भूलना उसको भी, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लाके मिला देता है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तल। अवतल क्या होता है, बीच में पतला होता है, बीच में देखोगे पतला है, किनारे किनारे पे देखो मोटा होगा, इसे जो है अपसारी लेंस कहते हैं। डिवर्जिंग यानी ये लाइट को फैला देता है, यहाँ पे कन्वर्ट करा था, यहाँ पे लाइट आएगी तो उसको भगा देगा, भाग भाग यहाँ से भाग, ठीक है, ऐसे होता है ना वो तो, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जब लाइट, सॉरी, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यूं होगा, यूं होगा, ठीक है, यूं होगा, यूं होगा। जब लाइट आएगी तो कहेगा भाग यहाँ से, भाग भाग भाग
ठाक ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे करके भगा देगा उसको, ठीक, फैला देगा, दूर दूर कर देगा, ठीक है। कहाँ पे होता है, ठीक है, ये समानता फैला देता है। एग्जाम्पल दृष्टि दोष, ठीक है। दृष्टि दोष क्या होता है, जब दृष्टि दोष हो जाता है हमारे में, अगले चैप्टर में पढ़ोगे तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा बेंड करने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। लेंस की मुख्य संज्ञाएं, ठीक है, यानी कि नाम एक तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या होती हैं। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल अक्ष, जहाँ प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है, यही होता है, यही चीज, ठीक है, प्रिंसिपल अक्ष होगा, इसका भी और इसका भी पढ़े हैं, जो पिछला पढ़े थे वही है। मुख्य फोकस होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। उत्तल लेंस मुख्य फोकस, समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, और दो दो होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्या होगा, दो दो होगा, यहाँ पे है जगह, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। अब इसकी फोकस क्या होगी, इधर भी फोकस होगी, इधर फोकस होगी इस वाले की, इधर भी फोकस होगी इस वाले की। अब फोकस 1 2 लिख सकते हो, फोकस 1 और यहाँ पे फोकस 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि आने वाली किरण को क्या करता है, लाके एक जगह यानी फोकस पे क्या करता है, मिला देगा, ठीक है, क्या कर देगा, मिला देगा, वही तो कहा गया है। देखो इसे अब साइलेंस कहते हैं, या समांतर किरणें बिंदु पर लाकर मिलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, अवर्धक कांच, कैमरा, प्रोजेक्टर, ठीक है। और ये क्या करेगा, दूर भेजेगा, क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो क्या कहा गया है, यह उत्तल लेंस मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाती है, जबकि अवतल लेंस क्या करती है, मुख्य अक्ष से समांतर आने को प्रतीत होती है कि वह एक बिंदु से आ रही है, ठीक है। क्या होगी, यहाँ पे प्रतीत होगी कि वे एक बिंदु से आ रही है। कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रतीत होगा कि ये किसी बिंदु से आ रही है, ठीक है, किसी बिंदु से आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है, फोकस दूरी, फोकल क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से इसकी दूरी, ठीक है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। आसान भाषा में उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है, अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है। उत्तल लेंस किरणों को एक जगह ला के पॉइंट करेगा, और अवतल लेंस क्या करेगा, उसको भगा देगा, कहेगा भाग यहाँ से, ठीक है। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पे है तो ठीक, तो क्या बनेगी, F1 पे बनेगी। F1 कहाँ था हमारा, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, उत्तल लेंस की, किसकी बात कर रहा है, उत्तल लेंस की, किसकी बात कर रहा है, उत्तल लेंस की। यहाँ पे F2 हो गया हमारा, ठीक है, F2 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं हम, हमारा F1 हो गया, F1 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर वस्तु यहां देखने पर, ठीक है, के लिए, ठीक है, क्या नियम क्या होते हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें, ठीक है। जब मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, मान लो कि पहले यहां पे बनाते हैं हम, ठीक है, यूं, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं, ठीक है। अपवर्तन के बाद यहाँ लाइन, ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है, लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। अब यही स्लाइड क्या होगी हमारी, होगी यहाँ आने बाद, ठीक है, क्या की जाएगी, फोकस से गुजरती है। यहाँ पे फोकस है ना, फोकस से क्या होगी, गुजरेगी, क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। अवतल में, ठीक है, के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, ठीक है, क्या होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है, यूं, ठीक है, यानी कि ये लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है, यानी फोकस से आती हुई दिखेगी, ठीक है। फोकस से होकर आने वाली किरण उत्तल लेंस, ठीक है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी फोकस से, यानी यहाँ पे क्या है, फोकस से आने वाली किरणें, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर फैल जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर फैल जाएगी। ऑप्टिकल किरण से गुजरने वाले में, ठीक है, क्या होता है, सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल किरण से निकलने के लिए ऐसे सीधे निकल जाती है, कोई इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेंस के सूत्र क्या होते हैं, ये हमारा लेंस का सूत्र है, ठीक है, दोनों सेम ही होता है मिरर वाला, बस यहाँ पे, वहां मिरर में क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस है, ठीक है। वही है लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। अवर्धन का क्या मतलब होता है, वही सेम ही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी वही क्या है, सेम ही चीज है जो हम क्या कर रहे थे, वहां पे पढ़ के आए हुए थे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ भी, ठीक है, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक अब यहाँ पे क्या है, अगेन, ठीक है, यहाँ के क्वेश्चन दिए गए हैं लेंस वाले, ठीक है। चलो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना, और इस बार फिर हमारा टारगेट है, ठीक है, क्वेश्चन भाई इसका सॉल्यूशन तभी आएगा, कब आएगा, जब आप इस पे 200 व्यू कर दोगे, ठीक है, 200 व्यू कर दोगे। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, चुन के दिए गए हैं क्वेश्चन, इसी में से बनने वाले हैं। और जब आप 200 व्यू कंप्लीट करोगे मेरे इस वीडियो पे, तुरंत जिस दिन 200 वीडियो कंप्लीट हुआ उस दिन एक भी वीडियो में ये पूरे जितने क्वेश्चन है ना, सबको मैं क्या करूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कि हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 9 और 10 दोनों के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। किसमें, चाहे वे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों बच्चों को क्या किया जाता है, साइंस यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, समझ में भी आता है। तो फिर
लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो शॉर्ट वीडियो के रूप में तो प्लीज फॉलो करना, पेज को फॉलो करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और इस चैनल का नाम है उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। तो चलिए आप लोग भी अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, ठीक है, आपके लिए नोट्स बनाने, ठीक है। और नोट्स चाहिए होगा तो 8400 पे आप मैसेज करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, बाय।